बहुत पहले समय की बात है। एक गांव में रामू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू सरल स्वभाव का, मेहनती और थोड़ा नासमझ था। दूसरी ओर उसकी पत्नी सीता बुद्धिमान और चतुर थी। ना कि केवल घर का काम काज संभालती थी, हर परिस्थितियों में भी सही समाधान निकालती थी। रामू का जीवन खेती पर निर्भर था। उसकी छोटी सी जमीन पर वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल से अधिक लाभ नहीं होता। एक दिन गांव के जमींदार ने ऐलान किया कि वह अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए किसानों की खेती खरीदने वाला है। रामू चिंतित हो गया, क्योंकि जमींदार के पास धन और शक्ति दोनों थी। वह सोच में डूबा हुआ घर लौटा। सीता ने रामू को चिंतित देखते हुए रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, आज तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने उसे सारी बातें बता दी। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगी, बस तुम मुझ पे भरोसा रखना। जमींदार ने किसानों को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर कर दिया। उसने दुष्ट योजनाएं बनाए ताकि किसानों की फसल खराब हो जाए और वह कर्ज में डूब जाए। एक दिन जमींदार ने रामू को बुलाया। रामू, तुम्हारी जमीन तो बहुत उपजाऊ है, मैं उसे खरीद लूंगा। सोच लो, वरना तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। रामू ने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। वह घर लौटकर सीता से सारी बातें कहता है। सीता ने कहा, हम जमीन नहीं बेचेंगे। तुम कल जमींदार से कह देना, मैं अपनी पत्नी की अनुमति के बिना कोई फैसला नहीं लेता। अगले दिन रामू ने जमींदार से यही कहा। जमींदार ने सीता को बुलाने का आदेश दिया। सीता वहां पहुंची और जमींदार को बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया। कहा, हमारी जमीन बहुत उपजाऊ है, आप इसे खरीदना चाहते हैं तो हमारी एक शर्त माननी होगी। जमींदार ने हंसते हुए पूछा, क्या शर्त है? सीता ने कहा, आपको हमारे जमीन की कीमत सोनों के सिक्कों में चुकानी हो, साथ ही यह वादा करना होगा कि आप हमारे परिवार को गांव से नहीं निकालेंगे। सीता की चालाकी को समझे बिना जमींदार ने शर्त मान ली। सोचा, उसके पास पैसा तो बहुत है, वह ऐसे ही रामू की जमीन को ले लेगा। सीता ने रामू को कुछ विशेष प्रकार के बीज लाने को कहा, जिन्हें जल्दी पकने के लिए अनाज को जाना जाता है। इस तरह उसने गांव के अन्य किसानों को भी समझाया कि वह इस प्रकार के बीज बोए। जब फसल तैयार हुई तब जमींदार ने देखा कि रामू और अन्य किसानों की फसल उसके जमीन से बेहतर थी। जमींदार यह देखकर जलने लगा। उसने अपने आदमियों को भेजकर उसके फसल को बर्बाद करने का आदेश दिया, लेकिन सीता पहले से ही सतर्क थी। उसने गांव वालों को भेजकर खेत की रखवाली का इंतजाम किया। आखिर जमींदार की चालाकी काम नहीं आई। सीता ने उसकी हर साजिश को विफल कर दिया। आखिर में जमींदार ने हार मान ली और रामू की जमीन को छोड़ दिया। गांव के लोग सीता की चतुराई की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे।